और वो वेलकम करना चाहते हैं महायुति का जो महापौर बनने जा रहा है उसके लिए। और हमारी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई में देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से काम हुए हैं, कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु, काफी चीजें, और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ रही है, एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 है, तो मुंबई पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको एक दो चीजों की तरफ से स्थान आकर्षित करना चाहता हूँ। जल्दी से सप्रा जी ने जिस प्रकार से बोला, इन लोगों ने सबने अपनी हार मान ली है, कल क्या बोलना है उनकी स्टेप आज ही तैयार होगी। अच्छा। दूसरा, ठाकरे बंधु सपरिवार पहले बार इलेक्शन के एक दिन पहले मुंबा देवी दर्शन करने जाते हैं। वो यही जताता है कि ये लोग चुनाव हार चुके हैं। हारने के बाद क्या कहना है? तिवारी जी, मैं उत्तर दे दूं? आ रही हूँ सापरा साहब, आ रही हूँ आपके पास, एक बार रिएक्शन ले लूं। मुंबा देवी दर्शन गए हैं, हार मान ली है, क्या कह रहे हैं पाठक साहब? तिवारी जी, मुंबा देवी का दर्शन लेके आशीर्वाद लेना यानी हार मान लेना बड़ा बड़ा विचित्र इक्वेशन है। लेकिन मैं मेरे मित्र सापरा साहब को बता रहा हूं कि मैं ये कह रहा था कि संसाधन नहीं होने के वजह से पार्टियों को चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है, ये बलाढ्य शक्तियों के खिलाफ। जो अडानी के पैसे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा गुलाब चंद दुबे और विश्वास पाठक की पार्टियां जहां पर पैसे बांटने का इनका युद्ध हो रहा है, वहां ये जूतम पट्टी भी कर रहे हैं। चरण सिंह ये जूतम पट्टी बहुत कर रहे हैं, मालूम है। और लेकिन सापरा साहब, आपको तो लगता है कि आप इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस के 40 सीट नक्की, सुनिए ना, हम निश्चित रूप से हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन मैं थोड़ा उससे पहले की बात पे जाना चाहूंगा कि बीजेपी और शिंदे सेना जो आज शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर टिप्पणी कर रहे, सत्ता की मलाई तो इन्होंने 25 साल में 20 साल तो इकट्ठे सत्ता की मलाई इन्होंने खाई है। तो जब सत्ता की मलाई खा रहे थे तब इनको याद नहीं था कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, लाड़की बहन योजना पर इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी 48 योजनाएं हैं महाराष्ट्र सरकार की, क्या किसी और योजना में एडवांस किस्त सरकार द्वारा दी गई? अरे आप अकेले क्या, आप तो अजित पवार ही भ्रष्टाचार के कितने आरोप यहाँ पर, कितने मामले उजागर करते नजर आ रहे हैं। चलो एक बार मैं विनोद जगदाले का रुख करूंगी, ठाणे से हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विनोद, अब तक 7.12% वोटिंग हो चुकी है, 9:30 बजे तक का ये आंकड़ा है। किस तरह से देख रहे हैं इस वोटिंग की रफ्तार को? देखिए, मुंबई और ठाणे की और एमएमआर रीजन की महानगर पालिका की हम बात करें तो पिछले 2017 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद यहां पर वोटिंग परसेंटेज शायद इस बार ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इस बार लड़ाई काफी कड़ी नजर आ रही है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता, फिर मुंबई हो ठाणे हो, वो अपने डेडिकेटेड वोटर्स को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं और एक अंदाज लगाया जा रहा है कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका फायदा किसे होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, उसका फायदा महायुति को हुआ था। लोकसभा में अच्छी वोटिंग हुई थी, उसका फायदा यहां पर महाविकास आघाड़ी को हुआ था। लेकिन इस बार ज्यादा वोटिंग होती है तो किसकी जीत होगी, उसके लिए बस महज कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। कल 10 बजे से वोट काउंटिंग वहां पर शुरू होने वाली है। लेकिन एक कह सकते हैं कि एक अच्छा रिस्पांस यहां पर वोटर्स में दिख रहा है कि वोट देने को लेकर अपने हमेशा देखा यह जाता है लोकसभा विधानसभा में लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं, लेकिन महानगर पालिका चुनाव में वो घर में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार ये दिख नहीं रहा है, वोटर्स अच्छी संख्या में बाहर निकलकर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। बस आंकड़ा बढ़ना चाहिए। क्या होता है 45 से 48%? बिल्कुल, इस बार ये किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा। विधानसभा लोकसभा में तो हमने देखा जब ज्यादा लोग निकले तो क्या क्या हुआ था, विनोद जगदाले ने वो बता दिया है। लगातार महाराष्ट्र की जो 29 महानगर पालिकाएं, बीएमसी समेत जो 29 नगर निकायों के मतदान है लगातार जारी है। नजर न्यूज़ 24 की लगातार बनी हुई है।